बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते ठीक-ठाक बाज़ार को सहारा दिया है और निफ्टी के मुकाबले अ, पूरे हफ्ते में इसका प्रदर्शन कहीं ज़्यादा बेहतर रहा है। हाँ, बिल्कुल। और चूँकि इसका न्यू हाई बन भी चुका था, तो इसका और दूसरी बात ये है कि जितनी चीज़ें हो रही हैं, इकोनॉमी के लिए हो रही हैं, और इकोनॉमी अच्छी होती है तो सबसे अच्छी बात है कि आपके जितने भी फाइनेंशियल्स हैं, वो अच्छे होते हैं। वैसा ही है। तो फाइनेंशियल्स लीड लेते हैं, बीएफएसआई सेक्टर लीड ले रहा है और आगे भी लीड लेगा। और जितना भी ये लैगार्ड रह चुका है, और बाकी अदर सेक्टर्स अगर ने लीड लिया था पहले, जैसे कैपिटल गुड्स हो गया, आईटी हो गया, इन सब ने अगर कुछ किया भी था, तो अब लीड लेने का समय बैंकिंग बीएफएसआई एज ए सेक्टर का ही है, और मे बी कम से कम 1 से 2 साल तक का तो इनका ही समय बनेगा। जब तक फिर से बैलेंस शीट इश्यू दिखने नहीं लगे, एक समय के बाद वो फिर से दिखेगा। वो नॉर्मल है, हाई क्रेडिट ग्रोथ होगा तो स्लिपेजेस होंगे ही होंगे। अंटिल देन इनकी चाल बेहतर रहनी चाहिए और परफॉर्मेंस यहीं से आनी चाहिए। जी, तो नए हफ्ते में किन स्तरों पे नज़र रखेंगे निफ्टी बैंक में? निफ्टी बैंक में सिंपल रह जाएगा काम। 20 नवंबर का कैंडल आपका डोजी है और उसका लो है 59,125। आपके पास ये मार्कर बहुत क्लियर है, बाय डिप्स का कैंडिडेट बैंक निफ्टी रहेगा। जिस दिन इसके नीचे क्लोज हुआ, हट जाइए, 20 डीएमए का वेट कीजिए, फिर वहां पर डिसीजन लेंगे। जी, और ये चाल बनी रहती है तो ऊपर क्या उम्मीद करें? देखिए, 60,000 के आसपास तो प्रॉब्लम थी, है, लेकिन एक अगर जो थोड़ा सा प्रिसीजन वाला डेटा बनाया जाता है, प्रिसीजन वाला डेटा तो यही कह रहा है कि क्लोज अच्छा है, ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन जो ओवरऑल पैरामीटर हैं, देखिए, एक होता है पैटर्न, दूसरा होता है पैरामीटर। पैरामीटर कॉशन बता रहा है, कॉशन ये बता रहे हैं ओवरहीटेड है, करेक्शन हुआ तो इसकी जो राइज है वो सस्टेनेबल होगी। अगर करेक्शन के बगैर राइज होता है तो फिर क्रैश हो सकता है। इंडेक्स में, मार्केट में नहीं कह रहा हूँ, इंडेक्स में हमेशा देखेंगे आपका राइज ही फॉल का एक मेजरमेंट देता है। ये राइज है आपका 53,500 से ऑलमोस्ट 60,000 का, आप समझे कि करीब करीब 15% का, और 15% का नॉन स्टॉप राइज है। अगर यहाँ से 5% का भी करेक्शन होता है, इट इज अ वेरी एक्सट्रीमली हेल्दी करेक्शन। 3% 4% का भी होता है, एक्सट्रीमली हेल्दी करेक्शन। इसके बगैर अगर बढ़ता जाता है 20%, अगर इंडेक्स 20% बढ़ गया आप समझे कि वो डेंजरस हो जाएगा। फिर गिरेगा तो 4-5% में नहीं मानेगा, फिर होगा कि 8-10% में मानेगा। बट अब डिसीजन ये लेना है कि क्या अब यहाँ से फोमो आएगा या करेक्शन आएगा। अभी तक हमारे पास कोई भी इंडिकेशन नहीं है करेक्शन का, फोमो का ही इंडिकेशन लग रहा है। इतने ओवर वैल्यूएशन, सॉरी, इतने ओवर हीटेड पे अगर मूव कर रहा है ऊपर, तो फोमो का ही डर लगता है। बट हमको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रखना है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो 59,000 के आसपास है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। उसके बाद अगर जाता है तो फिर रीअसेसमेंट करेंगे। अनटिल देन ट्रेंड सब इंटैक्ट।